हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, आपको पता है आरओ का एग्जाम जो है आपका पास आ गया है और लगभग एक हफ्ता बचा है उसके लिए। अगर आज सैटरडे है तो अगले सैटरडे तक आपके पास 8 दिन है। ठीक है, तो इस 8 दिन को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। मुझे पता है कि इतना पढ़ने के बाद लगता है कुछ याद नहीं है, एग्जाम पास आ रहा है, लेकिन थोड़ा भरोसा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो आखिरी बैटल वाले दिन आप जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितना भी पढ़ा है, भरोसा रखिए कि हाँ, पढ़ा है मैंने। राइट। अगर आप उस केस कैटेगरी में आते हैं, उस वाले केस में आते हैं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए कोई बात नहीं कह सकती मैं। लेकिन जिन्होंने मेहनत करी है उनको अपने ऊपर भरोसा कई बार नहीं हो पाता है, इसीलिए भरोसा जरूर रखिए, तभी आपको अंततः सफलता मिल पाएगी। तो आइए, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं और किस हिसाब से इस हफ्ते को आपको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए ताकि आपका आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके। राइट। तो कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिवीजन की। देखिए, रिवीजन आपको पता है, चीजों को रिवाइज करना तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और वो आप लोग कर ही रहे होंगे। लेकिन ये जो लास्ट का एक वीक है, इसमें आपको क्या करना है। मान लीजिए आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आप संडे से लेकर पूरा सैटरडे तक पूरा लिख लीजिए किस दिन आपको क्या पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो आपको लगे कि आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है तो मैं एक भी बार नहीं देखूंगा। भले ही आप उस पूरी पॉलिटी को सिर्फ 1.5 या 2 घंटे में निपटा दीजिए, लेकिन देखिए जरूर। क्योंकि जब हम कोई चीज तुरंत तुरंत रिवाइज नहीं करते हैं तो कई बार हमारे हमारे सामने जो ऑप्शंस आते हैं वो दो में हम फंस जाते हैं। इसलिए इस संडे से सैटरडे के बीच में आपको हर दिन, भले ही आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स रखें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है मुझे पता है, हर दिन आपको चीजों को रिवाइज करना है। और कोई भी चीज जो आपने पढ़ी है वो ऐसा ना हो कि इस सब हफ्ते आपकी आंखों के सामने से ना गुजरे। उसको एक बार पन्ने पलट कर जरूर देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी में रिवाइज करना है आपको, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, कई बार हम कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको छोड़ देते हैं। वो नहीं करना तरीका यहाँ पर सही है। अगर हम एक बार उसको देख लेंगे तो एक तो हमारा कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में और बढ़ जाएगा और ऊपर से जो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज आपको प्रत्येक चीज करनी है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जीएस में या फिर हिंदी में। हिंदी को तो रोज ही थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, रिवाइज करते रहिए चीजों को। आती हैं अगर हिंदी में चीजें, तब भी अपना हाथ रखकर चीजों को छुपा कर पढ़ते रहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी चीज आती है। रिवीजन तो हो गया, हमें सब चीजों को रिवाइज करना है, ये क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है टेस्ट का। देखिए, अब हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि इस पॉइंट पे आकर क्या हमको टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, तो अब यहाँ पर आकर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर अब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, पहली बात तो आपको बहुत सारी नई चीजें मिल सकती है। तो वो तो एक चीज हो ही गई जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस समय पर आकर अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आए तो वो आपके लिए काफी ज्यादा लो हो सकता है। ठीक है, आप उससे बहुत ही ज्यादा लो फील कर सकते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को वो बहुत ही ज्यादा कम कर सकता है। ठीक है, तो आपको टेस्ट नहीं करने हैं, लेकिन आपने जो भी टेस्ट किए हैं और अगर आपने उसके कुछ नोट्स बना रखे हैं या फिर आपने टेस्ट में ही हाईलाइट कर रखा है, उसको लेकिन पढ़ना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो बिल्कुल ना पढ़े। तो मुझे पता है बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन लास्ट हफ्ते में हमको हर चीज को देख लेना है। राइट, क्योंकि इस समय पर हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है। पूरे साल हम शायद उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ते हैं जितना हम लास्ट के 10-15 दिनों में पढ़ते हैं। ये बात हो गई। और टेस्ट आपको नहीं, नए बिल्कुल भी नहीं करने हैं, चाहे कोई भी कहे। टेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, भरोसा रखिए जो टेस्ट किए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। और अगर आप जैसे पूरे दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चैनल से या फिर मेरे चैनल से ही मैं जैसे 10-15 क्वेश्चन डालती हूँ, ठीक है, उनको देख सकते हैं। तो उसमें आपका थोड़ा सा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा कि आपने वीडियो देख लिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी के चैनल में भी देख सकते हैं, कोई नए क्वेश्चंस डाल रहा हो, 15-20, इससे ज्यादा नहीं, 25 मैक्सिमम। उनको एक बार देख लीजिए, नहीं आते होंगे तो ऐसे ऑडियो से सुनकर आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा और आपको नहीं पता कौन सी चीज वहां पर क्या आपकी फंस सकती है। राइट, तो बस ऐसे किसी के क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि एक ये डिफरेंट तरीका होगा, पढ़ाई भी हमारी हो जाएगी और रोज हम जो पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं अकेले बैठकर, उससे थोड़ा सा ये हमें हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा और हमारे लिए नई चीज देखने का एक तरीका भी है। राइट, टेस्ट अटेम्प्ट ना कर कर
यूट्यूब के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, बस मैक्सिमम ये करना है और कुछ भी नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिस पर हम बात करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा करंट अफेयर्स। देखिए, तो जो आप लोग प्लान बनाएंगे इस संडे से सैटरडे तक, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो सैटरडे का दिन हो इसको सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए रखिएगा। अभी पूरे हफ्ते करंट अफेयर्स मत पढ़िए। संडे को मान लीजिए आपने पढ़ा हिस्ट्री, ठीक है? पूरी तीनों हिस्ट्री पढ़ ली आपने। फिर मंडे को आपने मान लीजिए पढ़ ली ज्योग्राफी पूरी, ठीक है? ट्यूसडे को आपने रख लिया साइंस पढ़ ली। वेडनेसडे को आपने पढ़ ली पॉलिटी, ठीक है? थर्सडे को आपने क्या करा, इकोनॉमिक्स पढ़ ली और एनवायरनमेंट पढ़ ली, ठीक है? ये आपका थर्सडे तक हो गया और बाकी साथ में आपके जो रीजनिंग वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं हिंदी के वो आपने सारे इसमें और लिख लिए। यहाँ पर मैंने मेजर मेजर सब्जेक्ट्स ही लिखे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, फ्राइडे का जो दिन होगा वो दिन अलग रखना है, वो मैं बताऊंगी उसके दिन क्या करना है आपको। सैटरडे को आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स को देना है। एग्जाम से एक दिन पहले करंट अफेयर्स ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ना चाहिए, राइट? फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे को हम करेंगे चौथी चीज जो आ रही है हमारी एक्स्ट्रास में, ठीक है? एक्स्ट्रास में क्या, पहली बात तो जो हमारा संडे से लेकर थर्सडे तक की जो भी चीजें हमने पढ़ ली हैं उसमें शायद कोई चीज छूट जाए तो वो हम फ्राइडे का एक एक्स्ट्रा दिन मानकर चलेंगे कि इस दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इन केस आपने सब कुछ अच्छे अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीजें रिवाइज कर ली और पूरे पूरे टारगेट्स रिवाइज करते रहेगा क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, भले ही 1 घंटे में सब्जेक्ट पढ़ डालिए लेकिन वैसे भी पढ़िए, ठीक है? इस दिन आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, फ्राइडे को। फ्राइडे को जो आपके टेस्ट हुए हैं वो आपने पूरे हफ्ते में नहीं पढ़ा है, ठीक है? क्योंकि आपको टाइम भी नहीं मिला। और जैसे मान लीजिए यूपी से संबंधित चीजें, सेंसस, ठीक है? ये सारी चीजें फ्राइडे के लिए रखिए और फ्राइडे को ये रिवाइज कर लीजिएगा, राइट? तो हमारी और कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा में रह गई होगी वो रख लीजिएगा, ठीक है? इस हफ्ते से इस तरीके से सॉरी पूरा जो हफ्ता है हमारा पूरा सॉर्टेड रहेगा। और एक अगर हम सॉर्टेड रखते हैं पूरे हफ्ते को अपने लिए तो हमारे लिए एक तो पढ़ना इजी हो जाता है और एक तसल्ली हो जाती है कि हमने कोई चीज छोड़ी नहीं, ठीक है? कोई भी चीज छूटेगी भी नहीं और एक हफ्ते में हम चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर पाएंगे, राइट? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और ये स्ट्रैटेजी जरूर अपनाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है? जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।